सरकार से कही है, संसद में ताकत है उसके पास, क्यों विष्णु जैन को अदालत में भेज रहे हैं? देखिए फिर 30 साल चलाएंगे इसको। देखिए रोहित जी, यदि ये इस देश का हिंदू समाज इतना ही संवेदनशील होता अपनी आस्थाओं के मुद्दे पर, तो ये सारे मुद्दे 1947 के बाद ही तुरंत निपट जाने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को मुसलमानों के हाथ में गिरवी रख दिया। मुसलमानों के हाथों में इस देश की सांस्कृतिक धरा को उन्होंने वोट बैंक के आधार पर बंधक बना दिया। अब भारत का हिंदू समाज थोड़ा थोड़ा उसके प्रति संवेदनशील हो रहा है। तस्लीम रहमानी जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। नहीं है तस्लीम रहमानी आपकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद पर जो मस्जिदें खड़ी गई हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। तस्लीम रहमानी आपकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं संगीत रागी, चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, उनका रिएक्शन सुन लीजिए एक बार, वो सड़कों का रास्ता हो। ठीक है, तस्लीम रहमानी बोलिए। देखिए जो अभी संगीत रागी जी ने कहा, किस कदर हाईली कम्युनल एंड प्रोवोकेटिव बातें हैं जो संगीत रागी जी ने कहा, दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत करने वाले। मैं साफ कहना चाहता हूं, पिछले 70 साल में आजादी के बाद से लेके अब तक 10,000 मस्जिदें, बाबरी मस्जिद समेत 10,000 मस्जिदें या तो शहीद कर ली गई या उन पे कब्जा कर लिया गया। दिल्ली में 300 मस्जिदें हैं जिन पे कब्जा किया है, जिसपे गाय भैंसे बनी हुई है या वो किसी न किसी के घर के इस्तेमाल में आ रही है, और आर्काइव्स के नाम पर सारी मस्जिदों पर सरकार का कब्जा है। जो उसके अलावा है, यदि 10,000 तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से फूल भर दे, तो आप क्या समझ, आप 3,000 मंदिरों की बात कर रहे हैं, ये 10,000 की बात कौन करेगा? और फिर जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, भाई तो आप बन गए। आप जिस तरीके से हिंदू संकल्प की बात कर रही है, हिंदू संकल्प नहीं है ये देश, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। एक संकल्प से सिर्फ मुल्क में बदअमनी बढ़ सकती है, अमन कायम नहीं हो सकता। और आप कहते हैं कि ये भाईचारा कायम करने के लिए मंदिरों को जो है आप हैंडओवर कर दीजिए और मस्जिदों पे हम कब्जा कर लें, ये भाईगिरी है कि आप तो भाईगिरी करेंगे और हम लोगों को आप चारा बना के रखेंगे। इससे ये देश का संविधान नहीं है, ये देश की नीति नहीं है, देश का मिजाज नहीं है। हम 1000 साल की मुश्तरका तहजीब का मुल्क है, हम सबको साथ रहना है। लेकिन आप अगर गुफ्तगू करेंगे तो यकीनी तौर पर आप समाज में। मोहसिन रजा कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। अब मोहसिन रजा बोलिए। मोहसिन रजा इत्तेफाक नहीं रखते आपकी बात से। रोहित जी, तस्लीम रहमानी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। तस्लीम रहमानी जी बिल्कुल पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, जानबूझकर दे रहे हैं। 900 बरस मुगलों की हुकूमत के दौरान हिंदुओं पर जुल्म हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और उस पर एक आवाज नहीं उठाना चाहता कोई। और कौन सा हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है आज तक बताएं? खाली 3 उनके अपने आलात जो वो मंदिर मांग रहे हैं, वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर ये इस तरह की ड्रामेबाजी मत करिए। आप लोगों ने वो जुल्म का इतिहास देखा है, पढ़ा है, जानते हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 700-800 बरस लगातार यहाँ के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है, हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े गए हैं, वो तोड़ने वाले कौन लोग थे? आखिर आप क्यों नहीं कहना चाहते? आप ये पॉलिटिकल बयान क्यों दे रहे हैं? आप इंसानी बयान दीजिए, इंसाफ की बात करिए तो अच्छा लगेगा। आप इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। हमें हिंदुओं एक सेकंड, मोहसिन रजा आपकी बात हो गई तो मैं तस्लीम रहमानी का जवाब ले लूं। एक सेकंड सर। ठीक, मोहसिन रजा आपने सवाल उठा दिया। तस्लीम रहमानी एक चीज बता देता हूं, मैं एक दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी। आप स्काइप से हैं तो जब एक व्यक्ति बोलेगा आप लगातार बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी सर, कट जाएगी। इसलिए बेहतर है एक एक करके बोले। रहमानी साहब अपनी बात बोलिए, फिर विष्णु जैन आप ही के पास आ रहे हैं, बोलिए। नुसरत कुछ दूसरी आ गए, उनसे भी बात करेंगे। बोलिए रहमानी। मोहसिन रजा साहब एक सम्मानित मंत्री हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उनको उसकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने का उनको कम अज कम उनको इजाजत नहीं है, भले ही बीजेपी में हो। मैं लखनऊ आता हूँ आपके पास, आपको हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात। मोहसिन रजा बात तो सुन लीजिए उनकी, फिर जवाब दे दीजिएगा। हम तो देश हित में मोहसिन रजा बात तो सुन लीजिए उनकी, फिर जवाब दे दीजिएगा। एक एक करके बोल लीजिए, कोई आपत्ति थोड़ी ना कर रहा है किसी पे कि आप क्यों बोल रहे हैं। एक एक करके अपनी अपनी बात रख लीजिए। नहीं, ये खाली करवा दे, सरकार के आदमी है, मंत्री हैं, हम बहुत खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।